हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लॉग और एंटी लॉग को विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर या फिर विदाउट यूजिंग एनी लॉग या फिर एंटी लॉग टेबल कैसे निकालते हैं। तो जब भी आप कोई एग्जाम देते हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई आपका नॉर्मल सेमेस्टर या फिर ईयरली एग्जाम हो, जहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, वहां पर आपको लॉग टेबल भी नहीं दिया जाता है। लेकिन वहां पर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पर आपको लॉग का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है? यस सर, होता है ना। तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो इसके लिए हम लोग पहले देखते हैं कुछ फार्मूलास जो हमें पता होना चाहिए। ऑलरेडी वो फार्मूला हमें पता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग लॉग देखते हैं। तो लॉग दो टाइप का होता है। एक तो होता है लॉग का बेस 10, जिसको यूजुअली हम लोग लॉग लिख देते हैं, ठीक है। ये लॉग का बेस 10 होता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है एक नॉर्मल सेंस में। और एक होता है लॉग का बेस ई, ठीक है, जिसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। इसी को हम लोग एल एन के भी नाम से जानते हैं। इसी को कई जगह एल एन लिखा जाता है और इसको हमें कन्वर्ट करना होता है लॉग का बेस 10 में। तो ये होता है 2.303 लॉग का बेस 10 हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो भी हम लोग लॉग टेबल यूज करते हैं या फिर लॉग निकालते हैं, वो लॉग का बेस 10 पे निकालते हैं और वही चीज हमारे कैलकुलेशन में काम आता है। क्योंकि लॉग का बेस ई है, उसको लॉग के बेस 10 में ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मान लो आपका लॉग ए बी है, इसका मतलब ये होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। इस तरीके से कर सकते हैं लॉग ए इंटू बी को। यदि आपका log a डिवाइडेड बाई b है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a माइनस log b। यदि आपका log a टू द पावर x है, इसका मतलब ये होगा x इंटू log a। यदि आपका कोई ऐसा है log a b टू द पावर x है, इसका मतलब ये होगा इज इक्वल टू लॉग ए प्लस एक्स इंटू लॉग बी। इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका लॉग ए इंटू 10 टू द पावर एक्स है, इसका मतलब ये हो जाएगा लॉग ए प्लस 10 टू द पावर एक्स है, तो एक्स इंटू लॉग 10 हो जाएगा, ठीक है। तो log 10 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो ये हो जाएगा log a प्लस एक्स, बिकॉज log 10 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो ये बहुत जगह यूज होता है क्योंकि 10 टू द पावर आता है जब हम लोग log का वैल्यू निकालते हैं उसमें। तो ये हो गया आपकी कॉमन फार्मूला। अब हमें कुछ चीजें रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है, आपको जैसे ही मैं यहाँ पर बताऊंगा इमीडिएटली आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल 1 मिनट में। तो यहां पर हमें पता होना चाहिए log 1 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू, log 4 का वैल्यू, log 5 का वैल्यू, log 6 का वैल्यू, log 7 का वैल्यू, log 8 का वैल्यू, log 9 का वैल्यू और log 10 का वैल्यू। तो log 1 का वैल्यू होता है 0, ये सबको पता होता है। log 2 का वैल्यू होता है 0.3, ये आप रट लेना, ठीक है। वैसे 0.3010 होता है, तो उतना डेसिमल के 4 जगह तक जाने का जरूरत नहीं है, 4th प्लेस तक जाने का जरूरत नहीं है। इससे आपका काम आ जाएगा और इससे आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर log 2 का वैल्यू होता है 0.3। अब log 4 का 3 का डबल कर दो तो 0.6 हो जाएगा। log 8 का 0.3 का 3 गुना कर दो तो 0.9 हो गया। 4 लॉग वैल्यू आपको याद हो गए ऑटोमेटिक। कौन कौन सा? log 1 का, 2 का, 4 का और 8 का। log 10 का वैल्यू होता है 1। 5 चीजें पता लग गई, तो बाकी 5 चीजें ही तो याद करनी है। तो 0.3 और 0.6 है, इसके बीच में log 3 का वैल्यू होता है 0.48। उसके बाद log 5 का वैल्यू होता है 0.7, 0.6 के बाद 0.7। फिर log 6 का वैल्यू होता है आपका 0.78। उसके बाद फिर log 7 का वैल्यू होता है आपका 0.85। उसके बाद फिर log 9 का वैल्यू होता है आपका 0.9 है और 1 है, तो इसके बीच में क्या होता है 0.95, ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद करना है
और ये चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। इसके अलावा आपको मान लो log 10 to the power 2 है, मतलब 100 है, तो log 10 to the power 2 इज इक्वल टू 2 हो जाता है। log 1000 है जिसको हम लोग 10 to the power 3 लिखते हैं, तो दैट विल बी 3। log 10,000 है जिसको हम लोग 10 to the power 4 लिखेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। इसी तरीके से आपका होता जाएगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सवाल ले लेते हैं ताकि चीजें कैसे सॉल्व करनी है वो हमें समझ में आए। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द लॉग ऑफ 37 का हमें लॉग निकालना है। तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log 3.7 इंटू 10 to the power 1 इसको लिख सकते हैं। तो इस टाइप का इक्वेशन कहां पर है, ये वाला है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, log a प्लस एक्स इंटू log 10, तो क्या हो जाएगा log 3.7 प्लस क्या है x log 10, तो x क्या हो गया 10 to the power 1 है तो 1 हो जाएगा, और 10 to the power 1 इज इक्वल टू log 10 to the power 1 इज इक्वल टू 1 ही तो होता है। तो डायरेक्टली इसको हमने लिख दिया 1, उतना ज़्यादा माथापच्ची में नहीं जाते। 10 to the power 1 हुआ तो 1, 10 to the power 2 हुआ तो 2, इस तरीके से होता है log का वैल्यू। अब हमें केवल निकालना है log 3.7, तो हमारा वैल्यू निकल करके आ जाएगा सामने। तो 3.7 को देखो, 3.7 किसके बीच है, 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में, मतलब आपका 3 और 4 के बीच में क्या है 0.48 और 0.60, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों का बीच का डिफरेंस है 0.12 का। अब यहां पर आपको सिंपली क्या करना है, log 3.7 है तो ये 0.7 है, तो 0.12 जो डिफरेंस आया उसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 7 कितना होता है 84। इसके सामने में एक जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि 1 2 3 टोटल 3 डेसिमल प्लेस तक है, तो ये हो जाएगा 0.084। अब ये 0.084 है, इसमें 0.48 को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा log 3.7 इज इक्वल टू, यहीं पर जोड़ दो एक बार इजी करने के लिए, तो ये हो जाएगा 4 6 और ये हो जाएगा 5, तो 0.564 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.564। ये लॉग वैल्यू है 37 का। निकाल करके देख लो कैलकुलेटर से, लगभग इतना ही वैल्यू आपका आएगा। अब इसमें एक सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। मान लो log 83 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log 8.3 इंटू 10 to the power 1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि log 8.3 हमें निकालनी है, प्लस 10 to the log 10 to the power 1 इज इक्वल टू होता है 1, वो डायरेक्टली हमने लिख लिया। अब 8.3 है, इसका मतलब इसका वैल्यू 8 और 9 के बीच में होगा, तो 8 का log वैल्यू है 0.9 और 9 का log वैल्यू है 0.95, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है क्या है 0.9 और 0.95, दोनों के बीच का डिफरेंस है दैट इज 0.05। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 8.3 है तो 0.3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसका आंसर कितना आ गया 0.015। अब इसको 0.015 में ये 0.98 कर दिए, 0.98 कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा 0.915। तो log 8.3 का वैल्यू क्या हो गया 0.915, और ये प्लस 1 तो पहले से है ही, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.915। ठीक है, तो log 83 का वैल्यू आ जाएगा 1.915। और आपको इस पे विश्वास ना हो तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लो, अप्रोक्सीमेटली इतना ही वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से log वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर, और क्वेश्चन नंबर 3, log 145 मान लो आपको निकालना हो, तो ये कैसे निकालोगे, तो इसके लिए सिंपल है, इसको log 1.45 इंटू 10 to the power 2 लिख सकते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि log 1.45 को अप्रोक्सीमेटली हम लोग log 1.5 लिख सकते हैं, प्लस log 10⁻² का मतलब हो गया सीधा 2। ठीक है, अब log 1.5 क्या होगा, 1 और 2 के बीच का वैल्यू होगा, तो 1 और 2 के बीच का वैल्यू निकाल लो। 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 0.3 का, तो 0.3 इंटू 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.15। अब इस 0.15 को इस जीरो से जोड़ना है तो उतना ही तो रहेगा, तो log 1.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.15 प्लस 2, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 2.15। कैलकुलेट करके देख लो, इतना ही आएगा। चलो इसमें थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ठीक है, उससे निकल पाता है कि नहीं इस मेथड से। तो मान लो ये है log, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, 3283 ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो इसको अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log 3.283 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक सिंगल डिजिट आपको बचाना है और बाकी डेसिमल में रख देना है, बाकी का 10 का पॉइंटर लगा देना है, 10 का पॉइंट जितना भी होगा वो लगा देना है। तो अब log 3.283 को हम लोग लगभग log 3.3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा log 10⁻3, इसका मतलब तो सीधा 3 हो गया। अब हमें log 3.3 निकालनी है, तो 3 और 4 के बीच का होगा, 3 और 4 के बीच का कितना होता है 0.48 और 0.6, तो 0.48 और 0.60 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 0.12, और इंटू पॉइंट से जो भी है 0.3 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा 0.036 हो जाएगा। ठीक है, 0.036, तो 0.036 में अब 0.48 को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, 0.516। तो log 3.3 का वैल्यू हो गया 0.516 प्लस 3, और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 3.516। ठीक है, तो log 3283 जो बहुत बड़ा नंबर लगता है उसको हम लोग इतने आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। काफ़ी इजी मेथड है, इस तरीके से आप कोई भी चीज़ का log वैल्यू बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, देयर इज नो इशू। अब आप इस बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, फिर हम लोग एंटी लॉग निकालना सीखेंगे। नाउ अगेन वेलकम टू दिस लेक्चर। इसमें अब हम लोग सीखने वाले हैं एंटी लॉग निकालना। फॉर एग्जाम्पल एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द एंटी लॉग, या फिर कोई भी कैलकुलेशन में आपको एंटी लॉग निकालना है 2.7 का। तो कैसे निकालोगे, इसको आप लिख सकते हो एंटी लॉग इन द ब्रैकेट 2 प्लस 0.7, ऐसा इसको लिख सकते हो, और ये एंटी लॉग ऐसा लगा हुआ होगा और साथ में इसको प्लस में है दोनों, तो इसको आप क्या लिख सकते हो log 10⁻² इंटू log 0.7 किस चीज का log होता है वो देख लेते हैं यहां पर टेबल से। तो 0.7 तो डायरेक्टली 5 का log है, तो यहां पर लिख दिए 5। ठीक है, अब ये क्या हो गया एंटी लॉग, ये आपका log हमने बाहर कर दिया, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इधर भी log है इधर भी log है, 10⁻² इंटू 5। अब इस log से एंटी लॉग कट गया, क्या हो जाएगा 10⁻² मतलब 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500, मतलब 2.7 का मतलब एंटी लॉग 2.7 का जो आंसर होगा 500 होगा। अब 500 का log निकाल करके देख लो 2.7 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 3.65 दिया है कि भाई इसका वैल्यू निकाल करके दिखाओ, तो चलो निकाल करके दिखाते हैं। एंटी लॉग क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा आपका ब्रैकेट में 3 प्लस 0.65, इसी को हम लोग लिख सकते हैं एंटी लॉग 3 मतलब log 10⁻³ हो जाएगा, और इंटू log 0.65 किसका log वैल्यू आएगा, तो यहां पर देखते हैं। ठीक है, 0.65, तो यहां पर 4 और 5 के बीच में क्या है
6 है और 7 है, इसी के बीच में 0.65 आता है। तो 4 और 5 के बीच का वैल्यू ले लेते हैं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 और 5 के बीच कितना होता है, 4.5 होता है। तो 4.5 हमने लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हमने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा 10 to the power 3 इंटू 4.5, ठीक है, ये कट गया। अब इज इक्वल टू हो जाएगा 10 to the power 3 इज इक्वल टू 1000 इंटू 4.5, ये हो जाएगा 4500। 4500 का लॉग निकाल करके देखो कैलकुलेटर से, इतना ही आएगा। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल इसमें हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एंटी लॉग 27.10 का वैल्यू क्या होता है वो निकालो। तो वो कैसे निकालेंगे, हमने लिख दिया एंटी लॉग, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, लॉग क्या, 10 to the power 27, 10 to the power 27 इंटू लॉग 0.1। अब ये फर्दर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, यहां पर लॉग आ गया कॉमन, ब्रैकेट में हो जाएगा 10 to the power 27 इंटू, अब यहां पर आपको देखना है कि 0.1 किसका लॉग वैल्यू है। तो आपके पास है log 1 जिसका वैल्यू होता है 0, आपके पास है log 2 जिसका वैल्यू होता है 0.3, और ये वैल्यू क्या आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है 0.1। तो 0 और 0.3 के बीच में 0.1 क्या है, 1/3 है। इसका मतलब क्या है, 1 और 2 के बीच में हम लोग क्या लेंगे, 1/3, मतलब 1.33 ले लेंगे, ठीक है, 1.33 ले लेंगे। तो ये कर दिए 1.33, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ये ऐसा क्लोज कर दिए, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.33 इंटू 10 to the power 27। अब यहाँ पर 1.33 इंटू 10 to the power 27 मतलब 27 तो जीरो लगाते रहेंगे आगे, ठीक है, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही पावर में लिख देते हैं। और इस तरीके से लॉग और एंटी लॉग को आप विदाउट कैलकुलेटर बहुत ही आसानी से निकाल सकते, जिंदगी भर निकाल सकते, आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। आई होप ये वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो गया है, बट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।